हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइनी गार्डन। तो मैं गई थी एक नर्सरी और 1000 रुपये में मैंने इतने ढेर सारे पौधे लिए। जो भी आप ये ब्लैक पॉलीथीन में देख रहे हैं, कुछ सीजनल, कुछ परमानेंट, कुछ सेकुलेंट, कुछ खाद, ये केमिकल खाद और कुछ ऑर्गेनिक खाद जैसे कि ये गोबर खाद। तो 1000 रुपये में इतना कुछ मिल गया। अब इससे सस्ता तो आज के टाइम में हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कौन सी है वो नर्सरी और कहाँ पर है। चलिए देखते हैं। तो ये है वो नर्सरी, राज सिंह नर्सरी, और ये दिल्ली के नीलोठी गांव एक्सटेंशन में है। और ये दिल्ली वालों के लिए तो सबसे बढ़िया नर्सरी है, बहुत ही सस्ते इसमें प्लांट्स मिलते हैं। तो इसका पूरा एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अगर आपको भी कुछ लेना है तो आप चेक कर सकते हैं। इस नर्सरी की एक अच्छी बात यह है कि ये अपने जो है प्लांट्स बीज से उगाते हैं, जैसे उन क्यारियों में लगे थे, और फिर इन पॉली बैग्स में भरकर उन्हें सेल करते हैं। यानी कोई भी चिकनी मिट्टी, लाल मिट्टी नहीं यूज़ करते हैं। नॉर्मल ये ज़मीन वाली मिट्टी यानी कि दिल्ली की मिट्टी में जो लगे हैं वही प्लांट्स है। कोई उस मिट्टी को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस ऐसे ही निकालो पॉली बैग से और वैसे ही कि वैसे ही गमले में लगा दो। रूट्स भी डिस्टर्ब नहीं होती हैं। तो ज़मीन में लगे हैं प्लांट्स, वो भी किसी को चाहिए तो 2 रुपये पर प्लांट देते हैं, और पॉली बैग में लगने के बाद ये 20 रुपये पर प्लांट हो जाता है। तो मैं तो पॉली बैग वाले ही लूँगी, क्योंकि ज़मीन से निकलेंगे वैसे तो वो भी चल जाएंगे, लेकिन अभी जाते ही अंधेरा हो जाएगा तो मैं लगा नहीं पाऊंगी और प्लांट्स मरने का खतरा रहेगा। तो मैं 3-4 दिन के बाद ही रिपोर्ट करूंगी, इसलिए पॉली बैग वाले ही मैं ले जाऊंगी। तो यहाँ है परमानेंट प्लांट्स, सेक्युलेंट, कैक्टस और सीजनल प्लांट्स। पॉट भी हैं, खाद भी है। खाद बहुत बढ़िया गोबर खाद है, पूरी तरह से डिकम्पोज। नीम खली भी ये खुद ही बनाते हैं। यहाँ कई नीम के पेड़ हैं तो उनकी पत्तियां और निबोली से ये खुद ही बनाते हैं नीम की खली। तो ये बता रहे हैं मुझे गुड़मार पौधे के बारे में कि इसे आप ज़रूर लें, और ये एक मेडिसिनल प्लांट है। तो मैंने इसे ले भी लिया है और आपको एक पिछली वीडियो में दिखाया भी था। ये मुझे कुछ सेकुलेंट भी दिखा रहे हैं, बहुत ही प्यारे सेकुलेंट है। मदर ऑफ मिलियन, मदर ऑफ 1000, तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और इसके बाद जो है कैक्टस की भी काफ़ी सारी वैरायटी है, कोलियस भी काफ़ी सारे हैं यहाँ पर, स्नेक प्लांट की भी कई सारी वैरायटी हैं। तो इसमें फूल भी आता है इस वाले कैक्टस में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कोलियस मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहुत सारे सीजनल प्लांट्स भी हैं, गजानिया, पेटूनिया, डेलिया, एलाइसम, गेंदा। पेंजी अभी नहीं मिल पा रहा है मुझे, पेंजी अभी बहुत ही छोटा है तो वो मैं अभी नहीं ले पा रही हूँ। और क्यारियों में बहुत सारे फूलों के जो है पौधे लगे हुए हैं जो इन्होंने बीज से उगा रखा। मैं अपनी शॉपिंग करके घर आ चुकी हूँ और 1000 रुपये में मुझे कई प्लांट्स मिल गए हैं जो मेरे पास नहीं थे। तो आपको भी मैं दिखाती हूँ और साथ में इनके प्राइजेस भी बताती हूँ। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो पीछे वाला प्लांट रखा है ना, सबसे बड़ा जो प्लांट है वो है गुड़मार का पौधा, जो मैंने आपको दिखाया भी था। ये एक परमानेंट प्लांट है और ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए काफ़ी लाभदायक रहता है। तो ये मुझे मिला है सिर्फ 50 रुपीज़ में। तो गर्मियों में इसके मैं बहुत सारे प्लांट्स भी बना सकती हूँ। इसके आगे जो रखे हैं ये है 2 गेंदा के पौधे, तो ये भी मैं ले आई हूँ। ये मुझे 20 रुपीज़ में मिले हैं। काफ़ी हेल्दी प्लांट्स हैं तो मैं 2 ही लेके आई हूँ। सब जो सीजनल प्लांट्स हैं मैं 2-2 लाई हूँ, क्योंकि मेरे गार्डन में इतना ही स्पेस है, इतने ही फ्लैट्स में लगा सकती हूँ। नेक्स्ट है ये पोनीटेल पाम। तो काफ़ी बड़ा तो बहुत महंगा आता है, लेकिन मुझे पसंद है कि मैं छोटा प्लांट लेकर आऊँ और अपने गार्डन में ही मैं उसे बढ़ता हुआ देखूँ। तो ये पोनीटेल पाम भी मुझे 50 रुपये में मिला है, बहुत ही प्यारा प्लांट है। ये है सिल्वर डस्ट, ये भी मुझे शायद 40 रुपये में मिला है। तो ये भी एक बहुत प्यारा प्लांट है। तो इसके बाद मैं दिखाऊं स्नेक प्लांट। तो मेरे पास बहुत छोटी वाली वैरायटी और लंबे वाली वैरायटी कई सारे हैं। ये 4th वैरायटी मैं लेके आई हूँ। ये मुझे मिला है सिर्फ 20 रुपये में, और 20 रुपये में तो स्नेक प्लांट शायद कहीं भी नहीं मिलता है। तो इसके बाद है ये युक्का का प्लांट। तो युक्का का प्लांट भी महंगा आता है, तो ये भी मैं एक छोटा सा ही प्लांट लेके आई हूँ, पॉली बैग में लगा हुआ है, और ये भी मुझे शायद 30 रुपये में मिला है। तो बहुत ही प्यारा ये प्लांट बन जाता है, ऐसे फाउंटेन की तरह इसकी जो है ये लीव्स गिरती हैं, तो धीरे धीरे ये बड़ा हो जाएगा। तो बहुत ही प्यारा प्लांट लग रहा है ये भी एक परमानेंट प्लांट है। तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो पॉट में लगा हुआ है ये है रोज़मेरी का प्लांट। तो रोज़मेरी जैसे कि पिज़्ज़ा पास्ता बनाते हैं तो ये एक तरह का हर्ब होता है, तो उसमें जो आप खुशबू आपको महसूस होती है वो रोज़मेरी की होती है। इसके पत्ते में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। ये एक हर्ब है और पिज़्ज़ा पास्ता वगैरह में इसको जैसे ऑरिगेनो होता है उसी तरह इसको भी यूज़ करते हैं। तो मेरी शॉपिंग में सबसे महंगा प्लांट रोज़मेरी का प्लांट ही है। ये 100 रुपये में है और विद पॉट है। तो शायद ये 8 इंच का पॉट है, तो पॉट के साथ 100 रुपये में ठीक है। फिर उसके बाद ये कोलियस के प्लांट है। तो ये कटावदार पत्ते बहुत ही मुझे खूबसूरत लग रहे थे, तो 2 कलर में ये लेके आई हूँ। ये थोड़े से डिफरेंट है। तो कई तरह के मेरे पास शायद
8-9 तरह के मेरे पास कोलियस के प्लांट्स हैं। फिर उसके बाद ये सीजनल प्लांट अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये 2 हैं नेस्टेशियम के प्लांट, ये 2 हैं कैलेंडुला के प्लांट। तो ये सीजनल प्लांट सारे ही 20-20 रुपीज़ में है। 2 प्लांट है डेजी फ्लावर के, तो इसमें कैसा फूल आता है मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह के इसमें प्यारे प्यारे से फूल आएंगे। तो ये हो गए 2 डेजी के फ्लावर यानी कि प्लांट, और इसके बाद है ये लाइनम के प्लांट्स। तो ये 2 हैं, तो इसमें कई कलर्स आते हैं, तो क्या पता ब्लू कलर आए या पिंक आए। लाइनम में इस तरह का फूल आता है। तो ये लाइनम के प्लांट भी मुझे 20-20 रुपए के मिले हैं और बहुत ही खूबसूरत फूल इसमें खिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे फिर मिलते हैं आपको 2 एनुअल क्रिसैंथेमम के प्लांट। तो ये है वो प्लांट, तो इसमें भी बहुत ही प्यारे फूल खिलते हैं। तो इस तरह का खूबसूरत सा फ्लावर इस पे खिलता है, बहुत ही हार्डी प्लांट है ये। तो ये देखिए अपनी बिल्कुल नॉर्मल मिट्टी में लगे हुए हैं, तो मिट्टी हमें हटाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा ही हम इसको पॉट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये एक प्लांट आप एक ही गमले में लगाएं। इसके बाद है ये 2 कॉर्न फ्लावर के प्लांट, तो इसमें ब्लू कलर का बहुत ही प्यारा फ्लावर आता है। फिर आप देख रहे हैं ये 5 अलग अलग कलर्स के पेटूनिया। तो ये मैं छोटे ही प्लांट लेकर आई हूँ और छोटे ही मुझे पसंद है। जैसे ही इसका फूल ख़त्म होता है तो इसे हमें यहाँ से पिंच कर देना है और इसी तरह धीरे धीरे बुशी हो जाएगा। तो ये 5 अलग अलग कलर, ये भी 20-20 रुपए के हैं। तो उसके बाद है ये पत्थर चट्टा का प्लांट, ये एक तरह का सेक्युलेंट ही है और इसके भी आप ढेरों प्लांट बना सकते हैं। ये अब कौन सा है, पत्थर चट्टा ही है या कोई दूसरा प्लांट है पता नहीं। कुछ प्लांट उन्होंने मुझे ऐसे ही दे दिए, 20-20 रुपए के ही थे, तो 2-3 प्लांट ऐसे ही दे दिए उन्होंने मुझे। इसके बाद ये जो आप खूबसूरत सा प्लांट देख रहे हैं ना, इसको कह रहे थे वो कबूतर कैक्टस, लेकिन मुझे पता था ये कबूतर कैक्टस कोई उन्होंने अपना ही नाम रखा हुआ है। तो मैंने इसे गूगल किया, सर्च किया, तो इसका नाम मुझे डंकीज टेल मिला। तो बहुत ही प्यारा सक्यूलेंट है। इसके पत्ते आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और इसकी एक ख़ास बात ये है कि ये जब इसके पत्ते पुराने हो जाते हैं तो इसकी टिप पर जो है एक प्लांट उगता है इसी तरह से, और इसके फिर इसी तरह से ढेरों प्लांट बनते रहते हैं। तो बड़ा खूबसूरत सा मुझे ये प्लांट लगा, तो ये भी मैंने ले लिया। इसका नाम है डंकीज टेल। इसके बाद ये भी एक सक्यूलेंट है, ये है मदर ऑफ 1000। तो इसके भी देखें आप, हर टिप पे आप छोटे छोटे ऐसे प्लांट इसके लगते रहते हैं। जब इसके सारे पे लगते हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है, और जैसे ये नीचे गिरते हैं तो वहीं से इसका एक नया प्लांट बनना शुरू हो जाता है, इसीलिए इसका नाम है मदर ऑफ 1000। तो 1000 यानी ढेरों आप इसके प्लांट बना सकते हैं और दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत ये सेक्युलेंट लग रहा है। इसके बाद इसी की एक और वैरायटी है मदर ऑफ मिलियंस। तो इसमें भी इसी तरह से बहुत सारे बेबीज़ बनते रहते हैं इस प्लांट के, और नीचे गिरते रहते हैं, और देखिए ये फिर से जर्मिनेट हो रहे हैं। तो ये प्लांट मेरे पास नहीं थे, तो ये मैं 2 ले आई हूँ, और इसके भी आप ढेरों प्लांट बना सकते हैं। देखिए दोनों ही हैं तो एक ही वैरायटी, मतलब वैरायटी अलग अलग है, प्लांट का नाम एक ही है। और उसके बाद ये है लक्ष्मी कमल। तो किसी भी आप नर्सरी पे देखेंगे तो 100 से कम आपको नहीं मिलेगा, और ये मिला है मुझे सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये में, पॉली बैग में लगा हुआ है, लेकिन बहुत ही प्यारा प्लांट है। तो ये भी मैंने ले लिया है। पिछली बार भी मैं सोच रही थी लेकिन ले नहीं पाई थी, तो अब की बार मुझे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल गया। और देखिए इस तरह से ये बहुत सारे ढेरों प्लांट मुझे मिल गए हैं बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। फिर से मैं बता देती हूँ, लक्ष्मी कमल 30 रुपये का, ये डंकीज़ टेल शायद 40 रुपये का है, पत्थर चट्टा भी 30 रुपये का है, या पता नहीं 20 रुपये का है, इसी तरह से कुछ था। तो ज़्यादा कोई भी प्लांट महंगा नहीं है, 20, 30, 40 इसी तरह से है। ये 50 रुपये का, ये 40 रुपये का, इसी तरह से बस ये प्लांट है। सीजनल प्लांट 20-20 रुपये के हैं, तो कोई भी प्लांट 100 रुपये से ज़्यादा नहीं है। तो बहुत ही अच्छी मेरी शॉपिंग हुई है। और इसके साथ ही मैंने ये खाद भी ली है। देखिए बस ये ऐसे ही ले ली मैंने, 10 रुपये का ये DAP काम आ जाता है। नीम खली जो है वो अपनी खुद ही बनाते हैं। देखिए इसमें आपको मोटी मोटी निम्बोली भी नज़र आ रही हैं, लेकिन ये डिकम्पोज से हो चुकी हैं, बहुत ही जल्दी इसका पाउडर सा बन जाएगा। तो इसको मिलाएंगे तो शायद ज़्यादा ये अफेक्टिव रहेगा। बिल्कुल वो अपना घर का ही बनाते हैं, यानी वहीं पे नीम के पेड़ है और उन्हीं से ये बनाते हैं। और ये 10 रुपये की जो आप येलो वाली देख रहे थे, ये जिंक का पाउडर था, तो ये भी मैंने ले लिया। बोले ये भी आप मिला के डाल देना तो पौधों की ग्रोथ, कभी कभी थोड़ी मात्रा में हमें जिंक भी चाहिए होता है प्लांट्स को। इसके अलावा एक जेड प्लांट लिया है, और ये 2 प्लांट तो मैं आपको दिखाना ही भूल गई। ये हैं पॉपी के फ्लावर प्लांट, इस तरह का फूल इसमें खिलता है।
इसके अलावा एक बोरी यानी कि करीब 20 किलो के करीब ये होगा गोबर खाद। तो ये बहुत ही बढ़िया डिकम्पोज हुआ है, बहुत ही सौंधी सौंधी सी इसमें खुशबू आ रही है, स्मेल बिल्कुल नहीं है। और ये मुझे 5 रुपये किलो के करीब पड़ा है। तो 1000 रुपये में लक्ष्मी कमल, डंकीज ईयर, पोनीटेल पाम, सेक्युलेंट, परमानेंट और सीजनल प्लांट। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही अच्छी शॉपिंग रही मेरी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी से प्लीज़ ज़रूर करें। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।